नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए रात के ठीक 2:15 बजी हैं। आपका फोन अचानक बज उठता है। स्क्रीन पर पापा का नाम चमक रहा है। आप थोड़ा हिचकते हुए फोन उठाते हो और सुनते हो, बेटा बैंक ने नोटिस भेज दिया है, घर गिरवी था, सब कुछ खत्म हो गया। उस पल सांस अटक जाती है। सीने में एक भारी पत्थर सा दर्द उठता है। आंखों में आंसू नहीं आते, बस एक सूखापन फैल जाता है जो गले तक चढ़ जाता है। आप सोचते हो, मैंने रात रात भर जागकर इतनी मेहनत की थी, इतने सालों की मेहनत, फिर ये क्यों हुआ मेरे साथ? दोस्तों की वो पुरानी हंसी याद आती है जब आपने उन्हें बताया था कि मेरा बिजनेस चल रहा है। मां का वो चुपचाप रोटी बेलना याद आता है ताकि आप ना देख पाओ कि उनके हाथ कांप रहे हैं। पड़ोसियों की वो नजरें याद आती हैं जो अब अरे ये तो वही है ना वाली बन गई हैं। ये सिर्फ फेलियर नहीं है दोस्तों, ये अपमान है, ये हार है, ये अकेलापन है। ये वो पल है जब भारतीय युवा सबसे ज्यादा टूटता है। लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूं। ये वही पल है, इसी घड़ी से, इसी सांस से आपकी सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल कमबैक की शुरुआत होती है। हां, ठीक यहीं से। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सही माइंडसेट बताऊंगा जो भारतीय दिल को गहराई से छूता है। वो माइंडसेट जो दर्द को नकारता नहीं बल्कि उसे पूरी तरह गले लगा लेता है और उसे अपनी ताकत बना लेता है। अगर आप भी अभी लाइफ के सबसे नीचे पड़े हो, चाहे नौकरी गई हो, बिजनेस डूब गया हो, रिश्ता टूट गया हो या फिर परीक्षा में असफलता मिली हो, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद आप कभी भी हार नहीं मानोगे। आप उठोगे, और जब उठोगे तो दुनिया देखेगी कि भारतीय दिल कितना मजबूत होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस पहले पल को बहुत गहराई से समझिए। 28 या 30 साल की उम्र, दिल्ली, मुंबई, जयपुर या किसी भी छोटे शहर का एक किराए का फ्लैट। रात भर आप छत पर बैठे रहते हो। आसमान में तारे चमक रहे हैं, हवा ठंडी चल रही है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा अंधेरा है जो बाहर की रोशनी को भी निगल लेता है। मां का वो चेहरा बार बार याद आता है। बचपन से कहती थी, बेटा तू मेरा लाल है, तू सब संभाल लेगा। आज वही मां रसोई में चुपचाप खड़ी हैं, आंसू पोंछती हुई ताकि आप ना देख पाओ। पिताजी का फोन फिर से याद आता है, उनकी आवाज में वो कंपकपी जो उन्होंने छुपाने की कोशिश की थी। ये पल है जहां 90% लोग टूट जाते हैं। वे सोचते हैं अब क्या बचा है, इज्जत गई, भविष्य गया, सपने गए। वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, दोस्तों से बात करना छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग, वो जो सच में कमबैक करते हैं, यहीं रुक जाते हैं। वे सांस लेते हैं, आंसू पोंछते हैं और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, अब क्या? ये सवाल आसान नहीं लगता, ये डरावना है। ये आपको अपनी सारी कमजोरियां, अपनी सारी गलतियां, अपने सारे दर्द दिखाता है। लेकिन यहीं से सही माइंडसेट की असली शुरुआत होती है, क्योंकि जब आप ये सवाल पूछते हो तो यूनिवर्स आपको जवाब देने लगता है। तो सही माइंडसेट आखिर है क्या? ये कोई सस्ती मोटिवेशनल कोट वाली पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा वाली बात नहीं है। हमने वो 1000 बार सुन ली है, वो काम नहीं करती। सही माइंडसेट वो है जो दर्द को पूरी तरह स्वीकार करता है, जो कहता है हां मैं टूटा हूं, हां ये दर्द बहुत गहरा है, लेकिन टूटने से ही नई चीज बनती है। हीरे भी आग में तपकर ही निकलते हैं। भारतीय संस्कृति में इस माइंडसेट की जड़ें रामायण, महाभारत और भगवत गीता तक जाती हैं। भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन से कहा था, कर्मण्यवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, अर्थात फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करो। जब लाइफ आपको नीचे गिराती है तब यही वाक्य सबसे बड़ा सहारा बन जाता है, क्योंकि गिरने के बाद सबसे ज्यादा फल की चिंता सताती है। अब मेरी इज्जत क्या होगी, अब मेरा भविष्य, अब मेरे माँ बाप के सामने सिर कैसे उठाऊंगा, अब मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। लेकिन सही माइंडसेट कहता है फल तो बाद में आएगा, अभी तो मुझे उठना है, अभी तो मुझे कर्म करना है। ये माइंडसेट ठीक 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा होता है। मैं आपको हर स्तंभ को विस्तार से समझाता हूं। पहला स्तंभ, एक्सेप्टेंस विद डिग्निटी। पहले दर्द को पूरी तरह स्वीकार कर लो,
रो लो, चिल्ला लो, दीवार पर मुक्का मार लो, लेकिन रोते हुए भी ये कभी मत भूलो कि ये दर्द टेम्पररी है, ये हमेशा नहीं रहेगा। हम भारतीय घरों में अक्सर दर्द छुपाते हैं। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। हम बाहर मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से मर रहे होते हैं। कम बैक करने वाले लोग ऐसा नहीं करते। वे दर्द को छुपाते नहीं, उसे प्रोसेस करते हैं। वे कहते हैं, मैं हार गया हूं, लेकिन मैं हारा हुआ इंसान नहीं हूं, मैं अभी भी खड़ा हो सकता हूं। ये डिग्निटी है, ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है, स्वीकार करना और फिर आगे बढ़ना। दूसरा स्तंभ, सेल्फ बिलीफ, जो परिवार और संस्कृति से आता है। हम भारतीय हैं, हमारे खून में रामायण और महाभारत की कहानियां दौड़ती हैं। राम को 14 साल का वनवास मिला, सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वापस अयोध्या लौटे और राजा बने। हनुमान जी ने जब देखा कि उनका भाई गिर गया है तो उन्होंने पूरी लंका जला दी। ये कहानियां सिर्फ पूजा की किताबें नहीं हैं, ये माइंडसेट की लाइव क्लास है। जब आप गिरे हो तब याद रखो कि आप अकेले नहीं हो, आपके पूर्वजों ने भी गिरकर उठाया है, आपके माँ बाप ने भी गरीबी देखी है, फिर भी आपको पढ़ाया है। ये बिलीफ आपके अंदर पहले से है, आपको बस उसे जगाना है। तीसरा स्तंभ, रेजिलियंस विद ग्रैटिट्यूड। ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा है। जब सब कुछ गया हो, पैसा, इज्जत, सपने, तब भी धन्यवाद कहना सीखो। धन्यवाद किसे? उस रात को जिसने आपको सोने नहीं दिया, क्योंकि उसी रात आपने अंदर ही अंदर फैसला लिया कि अब मैं बदलूंगा। धन्यवाद उस दोस्त को जो सिर्फ एक कैसे हो मैसेज भेजकर चला गया, लेकिन उसी मैसेज ने आपको याद दिलाया कि कोई तो है जो अभी भी सोचता है। धन्यवाद खुद को, क्योंकि आप अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी लड़ रहे हो, अभी भी उम्मीद रख रहे हो। ग्रैटिट्यूड आपको बिटरनेस से बचाता है। बिटरनेस कमबैक का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आइए बात करते हैं उस सबसे कठिन इमोशन की जो हर भारतीय को सबसे ज्यादा सताता है, शर्म। भारत में फेलियर को शर्मिंदगी समझा जाता है। 12वीं में 60% आए तो पूरे मोहल्ले में चर्चा हो जाती है। अरे, उसकी बेटी की शादी टूट गई, रिश्तेदार फुसफुसाने लगते हैं। यूपीएससी में प्रीलिम्स में फेल हो गए तो लोग पूछते हैं, अब क्या करोगे? ये शर्म इतनी गहरी होती है कि कई युवा डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाते हैं। वे घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। लेकिन कमबैक करने वाले लोग इस शर्म को फ्यूल बना लेते हैं। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। नाम है प्रिया। सीए फाइनल में 3 बार फेल हुई। हर बार पापा का चेहरा देखकर उसकी आंखें भर आती थीं। चौथी बार उसने तय किया, अब या तो पास हो जाऊंगी या फिर कुछ और कर लूंगी। उसने रात रात भर पढ़ाई की, लेकिन साथ ही रोज सुबह 5 बजे मंदिर जाती। वहां घंटों बैठकर बस रोती रहती। एक दिन रोते रोते खुद से बोली, प्रिया, तू फेल नहीं हुई, तू अभी तक सीख रही है। हर फेलियर ने तुझे मजबूत बनाया है। चौथी बार वो AIR 7 लाई। आज वो दिल्ली में एक बड़ी CA फर्म की पार्टनर है। वो कहती है, शर्म मुझे नहीं तोड़ी, शर्म ने मुझे तोड़ा, लेकिन मैंने उस शर्म को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। देखो दोस्तों, अपने इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करना सीखो। गुस्सा है तो उसे एनर्जी में बदलो। जिम जाओ, भारी वेट उठाओ, दौड़ो। उदासी है तो जर्नलिंग करो। रोज रात को लिखो, आज मैंने क्या खोया और क्या सीखा। डर है तो उसे छोटे छोटे एक्शन में तोड़ो। आज सिर्फ 1 ईमेल भेजना है बस, कल 2। धीरे धीरे डर कम होता जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको अनस्टॉपेबल बना देगी। अब सुनिए कुछ असली भारतीय कमबैक की कहानियां जो आपको रुला भी देंगी और इंस्पायर भी करेंगी। पहली कहानी, अमिताभ बच्चन। 1980 के दशक में वो पूरी तरह दिवालिया हो गए थे। फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, टैक्स का भारी बोझ, सारे सपने चकनाचूर। मीडिया लिख रहा था बिग बी का एंड हो गया। लोग उनके घर के बाहर खड़े होकर ताने मारते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति शुरू किया। वो शो आज भी चल रहा है। आज 80 साल की उम्र में भी वो स्टार हैं। उन्होंने कभी बिटरनेस नहीं दिखाया, सिर्फ कहा, लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है दूसरा मौका, मैंने उसे पकड़ लिया। दूसरी, महेंद्र सिंह धोनी। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनका फॉर्म खराब हो गया। लोग कहने लगे, कैप्टन कूल अब कूल नहीं रहा, रिटायर कर जाओ। लेकिन उन्होंने चुपचाप मेहनत जारी रखी।
2019 में उन्होंने खुद को फिर से प्रूव किया। रिटायरमेंट के बाद आज वो रांची के अपने फार्म हाउस में चुपचाप काम कर रहे हैं। सिखाते हैं कि साइलेंस भी एक बहुत पावरफुल कमबैक है। तीसरी, टाटा, रतन टाटा। टाटा नैनो का सपना टूट गया, कार फ्लॉप हो गई, करोड़ों का नुकसान, मीडिया ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही बना देता हूं। आज टाटा ग्रुप पूरे विश्व में सम्मानित है। चौथी, मेरा अपना दोस्त जयपुर से। 2020 लॉकडाउन में उसकी सारी दुकानें बंद हो गईं। 42 साल की उम्र में वो फिर से स्विगी जोमैटो का डिलीवरी बॉय बन गया। लोग उसे पहचानते थे और पूछते थे, अरे तू तो दुकानदार था ना? लेकिन उसने मुस्कुराकर डिलीवरी जारी रखी। आज उसकी खुद की क्लाउड किचन 7 शहरों में चल रही है। वो कहता है, जिस दिन मैंने डिलीवरी करते हुए भी मुस्कुराना शुरू किया, उसी दिन मेरी कमबैक शुरू हो गई। ये कहानियां सिर्फ फेमस लोगों की नहीं हैं, हर भारतीय घर में ऐसी कहानियां छुपी हैं। तो अब आपकी बारी है। मैं आपको एक 7 दिन का प्रैक्टिकल माइंडसेट चैलेंज दे रहा हूं। आज से शुरू कर दो। हर दिन को मैं विस्तार से बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि ये क्यों काम करेगा। डे 1, एक्सेप्टेंस लेटर लिखो। कागज पर लिखो, मैंने ये खोया, ये सीखा और अब मैं आगे बढ़ूंगा। इसे अपने पास रखो। जब भी दर्द आए इसे पढ़ो, यह आपको डिग्निटी देगा। डे 2, रामायण या महाभारत का कोई एक चैप्टर पढ़ो। राम का वनवास पढ़ो, देखो कैसे उन्होंने दर्द को स्वीकार किया और आगे बढ़े। डे 3, एक छोटा सा गोल पूरा करो, चाहे सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई हो या एक जॉब एप्लीकेशन भेजना हो। छोटी जीत बड़ी कॉन्फिडेंस देती है। डे 4, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ। कम से कम 10 चीजें लिखो जिनके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हो। ये रिजेंटमेंट को कम करेगा। डे 5, किसी एक व्यक्ति से बात करो जो आपको गिलते हुए देखा था। सीधे कहो, मैं वापस आ रहा हूं। यह आपको अकाउंटेबिलिटी देगा। डे 6, शरीर को मजबूत करो। 30 मिनट योगा या ब्रिस्क वॉक। शरीर मजबूत हो तो मन भी मजबूत होता है। डे 7, खुद से लिखित वादा करो, चाहे कितनी भी गिरावट आए मैं फिर उठूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। इस वादे को फ्रेम करके दीवार पर लगा दो। ये छोटे छोटे कदम लगते हैं, लेकिन 21 दिन बाद ये हैबिट बन जाएंगे और आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, जिंदगी आपको बार बार नीचे गिराएगी, कभी पैसे से, कभी रिश्तों से, कभी स्वास्थ्य से, कभी समाज की नजरों से। लेकिन हर गिरावट के बाद एक चीज पक्की है, या तो आप वहीं पड़े रहोगे और रोते रहोगे, या फिर उठोगे और कमबैक करोगे। जब आप उठोगे तो वो कमबैक इतना पावरफुल और इतना इंस्पायरिंग होगा कि लोग पूछेंगे, भाई ये कैसे कर लिया? आपका जवाब बहुत छोटा और बहुत गहरा होगा। जब लाइफ ने मुझे सबसे नीचे गिराया था, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं सिर्फ ऊपर ही जाऊंगा। ग्रेट कमबैक की शुरुआत यहीं से होती है, इसी पल से, इसी सांस से, इसी आंसू से, इसी दर्द से। अब उठो, अपना सीना फुलाओ, आंखें खोलो और पूरी दुनिया को दिखा दो कि भारतीय दिल टूट सकता है लेकिन कभी हार नहीं मानता। आपकी कमबैक की कहानी अभी लिखी जा रही है और ये कहानी एपिक, पावरफुल और यादगार होने वाली है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई, अगर आप महसूस कर रहे हो कि अब उठने का समय आ गया है, तो अभी नीचे कमेंट में लिख दो, मेरी कमबैक शुरू हो चुकी है। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और दिल से रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाओ। अपने उस दोस्त, उस भाई, उस बहन के साथ शेयर करो जो अभी लाइफ के सबसे नीचे है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी मोटिवेशनल, इमोशनल वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक उठो, लड़ो और जीतो। जय हिंद, जय भारत।